स्वतंत्र दिवस के अवसर पर मैं जनता के सामने अपनी बात रखना चाहती हूँ और आपकी बातों को सुनना चाहती हूँ। अगर आप में से किन्हीं को कुछ बोलना है तो आप यहाँ मंच पर आएँ और अपनी बात को रखें। मैं उसके जवाब के लिए तैयार हूँ। स्वतंत्र हम हुए हैं, लेकिन आज भी गुलाम हैं। जब हम गरीब हैं, जब हम अशिक्षित हैं, जब हम रोगी हैं, जब हम विकसित हैं, हमारी मानसिक अवस्था सही नहीं है, तब हम गुलाम हो जाते हैं। हमें स्वतंत्र होना है अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से। हमारी कथनी और करनी दोनों समानता रखनी चाहिए। हम जो बोलें उसको हमें करना चाहिए। तो हमने जो अपने चुनाव के समय आपसे वादा किया था, आपने आशीर्वाद देकर के मुझे मुखिया बनाया था, वो दिन याद कीजिए और आज की स्थिति को आप आंक सकते हैं। आप में और इस समय हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। पीछे मुड़कर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इस समय हमें आगे बढ़ना है और कदम से कदम मिला करके अपने केंद्र सरकार के साथ हमें अपनी चाल को आगे अग्रसर करना है। हमें अपने विचार से स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र होकर हम निष्पक्ष होकर के अपनी बात को रखेंगे। जीतना और हारना ये अलग बात है, लेकिन बात अगर हम अपनी समझ जाएं, हमें क्या करना है और किस रास्ते से जाएं, तब हम सही मायने में स्वतंत्र होते हैं। ये नहीं कि हम दारू के गुलाम हो जाएं, वोट देने के दिन दारू के गुलाम हो जाएं, 1500 रुपया के गुलाम हो जाएं। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता आपको 5 साल देखने के बाद आपकी जो दिव्य दृष्टि है, चक्षु है, नयन है, वो खुलती है। आप आंक सकते हैं। आप पहले कहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ, इसका माने आप उसके गुलाम हो गए। तो मैं अपने पंचायत के लोगों से ये आग्रह करती हूँ, आप अपनी मानसिक अवस्था को हमेशा जागृत रखें। आप सोचें समझें। बातें तो कई आती हैं जाती हैं, लेकिन उस पर अमल करें। सोचें अपने विचार से कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, और उसके बाद निर्णय लें, तब सही फैसला होता है। ऐसे ही हमारे पंचायत में बच्चियों के शिक्षा में बहुत उत्थान हो रहा है। लड़कियां बहुत बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। वैसे ही मैं आपके पंचायत में बहू बनकर आई हूँ और अपने इस समय में आपके सामने प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, अपने जिला में, अपने पंचायत में भी और अपने महाविद्यालय में भी। मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे पंचायत में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है, और ये ऊंचा हो रहा है हमारा पिछले 5 साल के प्रयास के द्वारा ही है। वही बात आज शिक्षित कर रहा है हमारे बच्चों को, उन्हें डिजिटल बना रहा है, उन्हें सुसंस्कृत बना रहा है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, आप लोग नशा को ना कहें, नशा नहीं करें और अपने घर के, अपने परिवार के माहौल को अच्छे बनाएं। जब हमारा घर का माहौल अच्छा बनेगा तो निश्चित रूप से हमारा विकसित समाज होगा, और विकसित समाज ही अच्छे पंचायत का निर्माण करता है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। हमारे समय में हमारे पंचायत का छवि कोलकाता तक गया था। कोलकाता में करवासीन पंचायत का छवि था, लेकिन मैं आज तक कभी भी अपने वर्तमान मुखिया को नहीं देखी हूँ, नहीं समझ पाई हूँ। आपने किसे चुना है? आप किसे चुन दिए हैं? आपके बीच क्या कभी वो रूबरू होती हैं? मुझे तो कभी सामना नहीं हुआ है, मैं उनके विचार को नहीं समझ सकती हूँ। तो आपको ये समझना है कि कैसे मुखिया को या कैसे प्रतिनिधित्व को हमें चुनना है, जो कि आपके समाज में आपकी बुराई को, आपके अच्छाई को समझ सके और विकसित कर सकें एक अच्छे समाज का। मैं इन्हीं आशा के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ कि पंचायत में इस बार परिवर्तन अवश्य होगा। जय हिंद। हमें मुखिया जी द्वारा वक्तव्य हो गया। पंचायत के करवासन के हमारे कपिल मास्टर साहब है, बुझेंगे, वो कुछ बात रखेंगे, क्योंकि पंचायत उस गांव का बहुत नज़दीक रहने वाले मुखिया जी के बहुत नज़दीक, क्योंकि उनको मुखिया जी का गंध उनको नाक तक जरूर आता होगा, इसलिए कुछ कहेंगे। तो कपिल मास्टर साहब रखिए।